हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल RWA की चोरी। आइए आज खाकी सीरीज़ का जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या निर्माण किया। तो इन्होंने क्या बनवाया, तो इन्होंने कुतुब मीनार बनवाया और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया और अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया जो कि अजमेर में। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनवाया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला और हज़ार खंबा महल बनवाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि तबकाते नासरी के लेखक कौन है। तो मिनाज उस सिराज हैं। तारीख फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी है। ऐसे ही अलबरूनी ने क्या लिखा, जिसने पुराणों का अध्ययन किया था, इसने लिखा तारीख हिंद लिखी। क्या लिखी? तारीख हिंद। ऐसे ही क्या कहते हैं, चंदायन किसने लिखी। तो मुल्ला दाऊद ने लिखी। चंदायन मुल्ला दाऊद ने लिखी। नेक्स्ट है कि तारीख यामिनी किसने लिखी। तो ये उतबी ने लिखी। और तबकाते अकबरी किसने लिखी। तो निज़ामुद्दीन ने लिखी। किसने लिखी? निज़ामुद्दीन ने लिखी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का जो समय था वो क्या था। तो 1325 से लेके 51 तक था। और इसी के समय दो क्या कहते हैं नगर बसाए गए। कौन कौन से? तो एक विजयनगर बसाया गया जो कि हरिहर बुक्का ने बसाया था 1336 में। और बैमनी साम्राज्य बसाया गया जो कि 1347 में बसाया था, हसन गंगू ने बसाया था। नेक्स्ट है कि आंध्र भोज किसे कहते हैं। तो आंध्र भोज कृष्ण देव राय को कहते हैं, जिनके दरबार में तेलुगु कवि 8 तेलुगु कवि रहते थे, अष्टदिग्गज रहते थे और अमुक्त माल्यद पुस्तक लिखी थी। और यवन राज स्थापनाचार्य कहते हैं इनको। विट्ठलनाथ मंदिर और हजारा राम मंदिर का निर्माण इन्होंने ही करा था और तेनालीराम इन्हीं के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम क्या है। तो जूना खां है। क्या है? जूना खां है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत का सादी किसे कहते थे। तो ये अमीर हसन को कहते थे, जिनकी पुस्तक थी फवाद उल फवाद थी। नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं, अमीर खुसरो को तोताई हिंद कहते थे, जिन्होंने 8 सुल्तानों का दरबार देखा। नेक्स्ट है कि शेख उल हिंद किसे कहते थे। तो सलीम चिश्ती को कहते थे। किसे? सलीम चिश्ती को। चिराग दिल्ली किसे कहते थे। तो नसीरुद्दीन को कहते थे। नेक्स्ट है कि महबूब ए इलाही किसे कहते थे। औलिया को कहते थे। किसे? औलिया को। गजे शंकर किसे कहते थे। तो बाबा फरीद को कहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है कि पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। तो ये किसके बीच में? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 को लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हो गई थी। नेक्स्ट अब आते हैं कि बाबर जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक रहा है और 1526 से लेके 1857 तक मुगल साम्राज्य रहा है। कुल 331 वर्ष हुए, लेकिन इसमें 15 वर्ष काट दिए जाएंगे क्योंकि सूरी साम्राज्य आ गया था। और 316 वर्ष तक मुगल साम्राज्य ने क्या कहते हैं इसमें शासक किया है। नेक्स्ट है कि बाबर के युद्ध देखते हैं। तो सबसे पहले 1526 तो हो ही गया, जो कि कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध था और जिसमें बाबर जीता था। नेक्स्ट है कि 1527 में खानवा का युद्ध जो कि राणा सांगा के खिलाफ हुआ था। और 1528 का चंदेरी का युद्ध जो कि मेदिनी राय के खिलाफ। और 1529 का घाघरा का युद्ध जो कि अफगान के खिलाफ हुआ था। और ये चारों युद्ध बाबर जीत गया था। नेक्स्ट है कि पुस्तक इसने लिखी थी, अपनी खुद की आत्मकथा लिखी थी। तो जो कि बाबरी लिखी थी, बाबरनामा, जो कि चगताई तुर्क भाषा में लिखी थी। किस भाषा में? चगताई तुर्क भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट है कि 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जो कि अकबर और हेमचंद के बीच में हुआ था और अकबर की जीत हुई थी। और 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि गिजाली किसके काल के विख्यात रचनाकार थे। तो किसके कहते हैं किसके कहते हैं काल के थे। तो ये अकबर के काल के थे। नेक्स्ट कि फैजी से पहले आए थे। नेक्स्ट है बातें मुगल वंश में बाबर जो कि 1526 से लेके 1530 तक रहे। फिर हुमायूं 1530 से लेके 40 तक रहा और 1555 से लेके 1556 तक रहा। और 1555 में इसने कौन सा युद्ध लड़ा। तो सरहिंद और मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि अकबर 1556 से लेके 1605 तक रहा। जहांगीर जो कि 1605 से लेके 1627 तक रहा। शाहजहां 1627 से लेके 1658 तक रहा। और औरंगजेब 1628 से लेके 1707 तक रहा। नेक्स्ट है कि 1539 और 1540 में। तो 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध कहते हैं, ये दोनों हुमायूं और क्या कहते हैं शेरशाह सूरी के बीच में हुए, जिसमें हुमायूं कहते हैं हार गया था और शेरशाह सूरी इसमें जीत गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन ये संविधान के कायदे प्रावधानों से हटकर हुआ है, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि लोक लेखा समिति के सदस्य, तो लोक लेखा समिति के सदस्य कितने होते हैं, उसमें 22 होते हैं, जिसमें लोकसभा 15 होते हैं, राज्यसभा 7 होते हैं, और हेड कौन होता है, तो विपक्षी दल का नेता होता है, और 1 वर्ष के लिए लोक लेखा समिति गठित करी जाती है। नेक्स्ट है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1921 में हुई थी, और मांगटेयू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट है कि प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति जो कि 1 वर्ष में गठित होती, 1 वर्ष के लिए गठित होती है, 1950 को इसकी स्थापना हुई थी जॉन मथाई की सिफारिश में, और 30 सदस्य होते हैं जो कि लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। नेक्स्ट है कि सरकारी उपक्रम समिति, जिसमें 15+7 मतलब 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है कि याचिका समिति, याचिका समिति जिसमें 15 लोकसभा के सदस्य थे और कहते 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी, तो प्राक्कलन समिति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले आर्टिकल कितने किसमें था, 31 में था, जिसको हटाकर अब 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया है, जो कि आर्टिकल 300A में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब बनाया गया, तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत बनाया गया, जिसमें दिल्ली की राज्यसभा सीटें 3 हैं, लोकसभा सीटें 7 हैं, और विधानसभा सीटें 70 हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहेंगे कि संविधान संशोधन जो हुआ था, कहते हैं संविधान संशोधन हुआ था कौन सा, 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत 21 साल से लेकर 18 साल उम्र कर दी गई, मतदान की उम्र कर दी गई। और कहते हैं संविधान संशोधन 73 क्या कहलाता है, तो ये पंचायती राज के बारे में बताता है। 74वां संविधान संशोधन ये नगर पालिका के बारे में बताता है, किसके, नगर पालिका के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि सूर्य की परिक्रमा जो कि सबसे कम टाइम पे कौन कर लेता है, तो बुध कर लेता है, जो कि 88 दिन में कर लेता है, और सर्वाधिक समय कौन लगाता है, तो वरुण लगाता है। नेक्स्ट है कि सन के बाद सबसे पहले कौन सा आता है, बुध आता है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आता है। शुक्र जो है वो सबसे कहते हैं गर्म ग्रह है। और अब आते हैं उपग्रह, जिसमें मंगल के उपग्रह कितने हैं, तो फोबोस, डीमोस 2 हैं। शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह है जो कि कौन सा है, टाइटन है। और बृहस्पति का कौन सा है, तो गैनीमेड है। बृहस्पति का कौन सा है, तो गैनीमेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, जो ये प्रतिपदा या अमावस के समय दिन लगता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब सूर्य और कहते हैं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। नेक्स्ट है कि आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, तो बुश मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं, और बाहरी ग्रह जो कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। नेक्स्ट है कि क्षुद्र ग्रह किनके बीच में होती है, तो आंतरिक और बाह्य के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि सौर मंडल में सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है, जिसको भोर और सांझ का तारा कहते हैं, और इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो अरुण को कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह जो ग्रह है वो किसे कहते हैं, तो अरुण को कहते हैं। नेक्स्ट है कि कहते हैं जो सभी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व तो घूमते हैं। पश्चिम से पूर्व कौन कौन से घूमते हैं, तो ये कहते हैं पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन एक अपवाद है कि पूर्व से पश्चिम कौन से ग्रह घूमते हैं, तो अरुण और शुक्र घूमते हैं। नेक्स्ट है कि सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर पड़ता है वो 8 मिनट 16 सेकंड में लगता है, और चंद्रमा का पृथ्वी पर कितने मिनट में पड़ता है, तो 1.3 सेकंड में पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो ये कहते हैं इक्विनॉक्स वर्ष कहा जाता है, जो कि 21 मार्च को और 23 सितंबर को ये दिन बराबर होते हैं। सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून को होता है, और ग्रीष्म संक्रांति या ग्रीम अमनांत कहते हैं। छोटा दिन होता है वो 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट है कि 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस मनाते हैं, जो कि पहली बार कब 2015 में कहते पारित हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि विश्व के 2 सबसे छोटे द्वीप। तो सबसे पहले महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटे पूछे हैं तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, उसके बाद कौन सा आता है? यूरोप आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि पूर्व का मानचेस्टर किसे कहते हैं? और मानचेस्टर जो कि कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। और पूर्व का मानचेस्टर जो कि पूरे वर्ल्ड का कौन सा है? तो ओसाका है, जो कि जापान में। नेक्स्ट है कि उगते सूरज का देश जापान को कहते हैं। रात्रि सूर्य का देश किसे? नॉर्वे को कहते हैं। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। और हजार हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो लाओस को कहते हैं। सांपों का देश किसे? ब्राज़ील को कहते हैं। झीलों का देश जो कि फिनलैंड को कहते हैं। और यूरोप के खेल का मैदान ये किसे कहते हैं? तो स्विट्जरलैंड को कहते हैं। किसे? स्विट्जरलैंड को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो रूपांतरित होती है किसमें? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। और पवन चक्की जो कि गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। विद्युत मोटर जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। और सौर सेल जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि आकाश का नीला रंग जो कि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट है कि अपवर्तन के उदाहरण कौन से हैं? तो बाल्टी की गहराई कम होना, सिक्का उठा हुआ होना और मुड़ी हुई छड़, ये क्या है? अपवर्तन के उदाहरण। नेक्स्ट है कि श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिसमें वायलेट का सबसे कम तरंगें होती हैं और आवृत्ति ज़्यादा होती है। और रेड की ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है और आवृत्ति कम होती है। आवृत्ति क्या होती है? तो कम होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि जल का वाष्प में परिवर्तन, ये फिजिकल चेंज है। जो वापस उसी अवस्था में लौटे वो कौन सा फिजिकल चेंज होता है? जैसे कागज को काटना और लोहे को पिघलाना। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें चेंज नहीं आ सकता, जो वापस उसी अवस्था में चेंज नहीं हो सकती। दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन दही से हम दूध नहीं बना सकते। जंग लगना और क्या कहते हैं? भोजन का पाचन, ये सब कौन सी केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि जल की अस्थाई तथा स्थायी दोनों प्रकार की कहते हैं कठोरताएं दूर की जा सकती है। वो आसवन कर होता है। क्या होता है? आसवन कर होता है। है कि जल की कठोरता जो अस्थाई होती है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। और इसकी विधि क्या होती है? इसको कहते हैं उबाल कर या काल विधि से सही किया जा सकता है। ऐसे ही स्थाई की क्या होती है? तो कैल्शियम स्थाई में क्या होता है? तो कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है, जिसको कैल्कॉन विधि और परम्यूटेट विधि और कौन सा? तो जियोलाइट विधि के द्वारा दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि हार्मोन्स और कार्य। तो इंसुलिन जो है वो क्या कार्य करता है? तो रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। मेलाटोनिन क्या करता है? तो निद्रा का नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन जो कि स्तन ग्रंथि में दूध का निःसरण करता है। और महिला में जो गर्भाशय में एक हार्मोन्स होता है वो कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है। और पुरुष में कौन सा होता है? तो पुरुष में टेस्टोस्टेरोन होता है। नेक्स्ट है कि गैस्ट्रिन जो कि पेट में होता है और ये HCl का पाचक करता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो कहते हैं यकृत है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? तो फीमर है, जो कि उर्स्थी कहते हैं, जो कि जांग की होती है। सबसे छोटी हड्डी जो कि स्टेपीज, जो कि कान की होती है। और सबसे मजबूत हड्डी जो कि जबड़े की होती है, मैंडिबल होती है। नेक्स्ट है कि सबसे मजबूत तल कौन सा होता है? तो इनामल होता है। कौन सा होता है? तो इनामल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि वर्ल्ड बैंक का जगह हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अंग इंटरनेशनल वित्त निगम और इंटरनेशनल विकास संस्थान है। और भी इसके अंग हैं कौन कौन से? तो ये MIGA है, और क्या कहते हैं ICSID भी है, और IBRD भी है। और वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम IBRD है, जिसको इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 ICCI ये कब स्थापना हुई? 1955 में। IDBI की 1964 में। IFCI के 1948 में। और SIDBI की कब भाई? तो 1990 में भाई, जो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? लखनऊ में। नेक्स्ट है कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये ICCI की फुल फॉर्म है। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये IDBI की फुल फॉर्म है। और क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये IPCI की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? तो सर एम विश्वेश्वरैया की है। और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? तो दादाभाई नौरोजी की है। और ओवरड्राफ्ट किसकी पुस्तक है? तो ये उर्जित पटेल की है। किसकी है? तो ये उर्जित पटेल की है। नेक्स्ट है द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये किसकी है? तो विमल जालान की है। आई डू वॉट आई डू, ये किसकी है? तो रंगूराम राजन की है। और थर्ड पिलर भी इन्हीं की पुस्तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें में कौन कौन आ जाती है? तो सोयाबीन, धान, मक्का, कपास, गन्ना, बाजरा और ज्वार और मूंगफली। ऐसी रबी की फसलें जो कि गेहूं, जौ, जई, चना, मटर, आलू, अलसी, मसूर और सरसों आ जाती हैं। नेक्स्ट है कि जायद की फसलें कौन सी? ककड़ी, खीरा और तरबूज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि जो राज 377 है, ये किसकी प्रजाति? तो गेहूं की है। किसकी है? तो गेहूं की है। और पूसा, सिंधु, गंगा, ये भी है जो कि MP .4010 और UL .829, ये भी कहते हैं, ये दोनों प्रजाति भी गेहूं की हैं। किसकी है? गेहूं की हैं। ऐसे ही धान की प्रजाति कौन सी होगी? तो माही, सुगंधा और बाला होगी। और ये नाम कौन देते हैं? तो ICAR देता है, जो कि 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? तो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन की 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के आयु के लिंगानुपात कितना है? तो 919 है। और यूपी में लिंगानुपात 912 है। और इंडिया का लिंगानुपात 943 है। क्वेश्चन नंबर 31 का है कि इंडिया में विमुद्रीकरण हुआ था 2016 में, जो कि कहते हैं पुरानी मुद्रा को नई मुद्रा से बदलकर ये विमुद्रीकरण कहलाता है। और आदान प्रदान की जो अधिकतम सीमा थी वो कितनी थी? तो 4,000 रुपये थी, जो कि 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण हुआ था। नेक्स्ट है 2000 के नोट कब बंद हुए थे? तो 2000 के नोट 19 मई 2023 को बंद हो गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? तो कौन है? तो होमी जे बाबा हैं, जिनको अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक भी कहते हैं। परमाणु ऊर्जा उद्योग जो कि 10 अगस्त 1948 को स्थापित हुआ और PM के अधीन आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कि उड़न परी किसे कहते हैं? तो PT उषा को कहते हैं। फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? तो मिल्खा सिंह को कहते हैं, जिनकी पुस्तक थी द रेस ऑफ माई लाइफ। और फ्लाइंग सिख किसने कहा था? तो जनरल अयूब खान ने कहा था, जो कि पाकिस्तान के। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि क्रिकेट की बुक्स देखते हैं। क्रिकेट की बुक्स कौन सी हो गई? तो सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग एट माई वे हो गई। सौरव गांगुली की अ सेंचुरी इज नॉट इनफ हो गई। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ हो गई। VVS लक्ष्मण की 281 एंड बियॉन्ड हो गई। सुरेश रैना की बिलीव हो गई। विश्वनाथ आनंद की माइंड मास्टर हो गई। और मैरी कॉम की क्या हो गई? तो अनब्रेकेबल हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 कि कामाख्या देवी मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर जो कि असम में है और घाटी माता की पूजा होती है और इसमें अम्बुवाची मेला लगता है। अम्बुवाची मेला लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि कुंभ मेला जो कि हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में लगता है। बटेश्वर मेला आगरा में, गर्दमुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। देवा शरीफ का मेला कहाँ पे? बाराबंकी में लगता है। और ढाई घाट का मेला कहाँ पे? शाहजहाँपुर में लगता है। कहाँ पे? तो ढाई घाट का मेला कहाँ पे लगता है? तो शाहजहाँपुर में लगता है। है कि मकर संक्रांति मेला जो कि फरुखाबाद में लगता है। और कालिंजर मेला जो कि बांदा में लगता है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि लिंक्डइन जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग एंड नौकरी तलाशने के लिए सबसे अयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि UPSSF जो कि यूपी स्पेशल कायदे सिक्योरिटी फोर्स जो कि कब स्थापित हुआ? तो 2020 में स्थापित हुआ। और एक्ट भी 2020 को आया। यूपी पुलिस एक्ट कब आया था? तो 1861 को आया था। और इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1863 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 कि टका मुद्रा किसकी? तो बांग्लादेश की है। सर्बिया की कौन सी होगी? दिनार। थाईलैंड की बहत। और तुर्की की कौन सी होगी? तो लीरा होगी। तुर्की की कौन सी होगी कहते हैं मुद्रा? तो लीरा होगी। इसराइल की कौन सी होगी? तो शेकेल हो गई। इसराइल की शेकेल हो गई। ईरान की तोमान हो गई। कतर की रियाल हो गई। जापान की येन हो गई। फिलीपींस की पेसो हो गई। और भूटान की निगुल ट्रम हो गई। और म्यांमार की कौत हो गई। और बोत्सवाना की कहते पुला हो गई। साउथ कोरिया की वॉन हो गई। मलेशिया की रिंगित हो गई। नॉर्वे की क्रोन हो गई। पोलैंड की जलोटी हो गई। और रशिया की रूबल हो गई। चाइना की कहते रेमनबी हो गई। साउथ अफ्रीका की रेड हो गई। यूक्रेन की रिबीनिया हो गई। वेनेजुला की बोलीवर हो गई। और वियतनाम की डांग हो गई। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि यूनेस्को में 1983 को सबसे पहले यूनेस्को साइट शामिल हुई थी। ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सिकरी 1986 को शामिल हुआ था। और नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं बड़ा इमाम बाड़ा जो कि यूपी में कहाँ पे? लखनऊ में। और आशिफ उद्दौला ने निर्माण किया था। भूल भुलैया भी कहते हैं, 1784 में ही बना था। नेक्स्ट है कि यूनेस्को में 43 स्थल हैं, जो कि 43वां जो स्थल है वो कौन सा है? तो मोदियम्स असम है। और विश्व विरासत सूची में 43 में शामिल हुआ था। और
फोर्थ सांस्कृतिक विरासत कौन कौन कितनी है, तो 15 स्थल हैं, जो कि 15वीं कौन सी गरबा है। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।